नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। तो एक और स्टॉक मार्केट के डिस्कशन पर आज हम आपके लिए आए हैं और जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वीकेंड पे। कल हम सबने देखा कि आइनॉक्स और पीवीआर दोनों का मर्जर हुआ है और इसको लेकर जो दोनों बोर्ड्स हैं, दोनों कंपनीज के बोर्ड हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक मार्केट पर कोर्स है बेसिक्स है, आप में से बहुत से लोग उसको खरीदना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे उसके बारे में, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बहुत ही सस्ते दाम पर हमने उसको लॉन्च किया है। 50 हाई क्वालिटी वीडियोस बाय नन अदर देन परिमल आडे जी के द्वारा बनाया गया है। तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और डिस्काउंट चाहिए तो अंकित 33 कोड लगाइएगा, डायरेक्टली 33% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सर कैसे हैं? कैसा रहा वीकेंड? वीकेंड तो मतलब नॉर्मली रहा हमारे। जरा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है तो क्रिकेट मैचेस खेले हमने। अच्छा। नहीं मतलब जो जिनका निवेश रहता है वो थोड़ा सा चैन से नहीं सो पाते हैं। नहीं ऐसा मतलब हमारा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करने वाले हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमें। ओके यस, तो ठीक है सर, हम आइनॉक्स और पीवीआर पर आएंगे। उसके पहले जो दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको एक चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए। मर्जर क्या होता है? क्या बता सकते हैं कि मर्जर का मतलब क्या है और मर्जर क्यों किया जाता है, क्यों कंपनीज मर्जर की तरफ जाती हैं? वो थोड़ा सा पहले आप एक्सप्लेन करिए प्लीज। राइट। तो कैसा होता है, कभी कभी मर्जर्स जो होते हैं वो नेचुरल सिनर्जीज की वजह से होते हैं और कभी कभी मार्केट फोर्स करता है मर्जर करने के लिए। जब अच्छे समय पे मर्जर्स होते हैं तो इट मींस सिनर्जीज बहुत ज्यादा होती है। बट ये जो मर्जर हुआ है अभी, जैसे हम पीवीआर और आइनॉक्स की बात करें, ये मार्केट ने फोर्स किया है। अब फोर्स किया है इन अ वे कैसा है, क्योंकि पैंडेमिक आ गया और पैंडेमिक में ये एक ऐसा सेक्टर था जिसका सेल लिटरली जीरो हो गया था। मतलब फॉर सम मंथ्स और क्वार्टर्स द सेल वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटली जीरो। ऐसे समय पे अगर आप देखोगे तो टू सर्वाइव ये मर्जर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द कंपनीज, देयर इज नो डाउट। दैट्स व्हाई आज आपने जब भी मर्जर अनाउंसमेंट का मतलब कल परसों हुआ था, बट आज मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव रिएक्ट हुआ दोनों स्टॉक्स के लिए। तो इट मींस मार्केट इज टेकिंग इट पॉजिटिवली, क्योंकि यहाँ पे सिनर्जीज से ज्यादा मतलब सिनर्जीज ये डेवलप हो सकती है, बिकॉज अभी तक ये बहुत ही आर्च राइवल्स थे एक दूसरे के, एंड नाउ दे आर कमिंग टुगेदर। मतलब ऐसा तो नहीं बोलेंगे अरे बहुत ही बढ़िया सिनर्जीज थी और इसलिए वो साथ में आए। हाँ, सिनर्जीज दे कैन डेवलप। मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस मर्जर इज मोर ऑफ अ सर्वाइवल रादर देन ग्रोथ, डेफिनेटली। बट दे इट कैन दिस ये जो क्राइसिस है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से कन्वर्ट किया जा सकता है। आने वाला समय बताएगा कितना सही होता है। दैट्स हाउ। दोनों कंपनी साथ में आएंगी, देन एवरीथिंग विल बी सिमिलर। मतलब पीवीआर का मतलब जो अभी तक के स्क्रीन है, पीवीआर के स्क्रीन पीवीआर ही रहेंगे, आइनॉक्स के स्क्रीन आइनॉक्स ही रहेंगे। बट जो नए स्क्रीन ओपन करेंगे, ऑलमोस्ट 200 स्क्रीन ओपन करने का प्लान है एवरी ईयर इनका, वो स्क्रीन रहेंगे पीवीआर आइनॉक्स नाम से। दैट्स हाउ ये मर्जर चलेगा अभी। राइट। तो इसके ऊपर इनफैक्ट मैंने डिटेल से समझाया भी था सुबह एक वीडियो में, आई एम श्योर कि देखा होगा लोगों ने। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली अब बात करना चाहते हैं शेयर्स के पर्सपेक्टिव से। अगर हम देखें ये जो मर्जर हुआ है तो उसमें एक जो बात निकलकर सामने आई कि जिनके पास 10 शेयर हैं आइनॉक्स के, उसके बदले 3 शेयर पीवीआर के मिल जाएंगे। यस। दोनों कंपनी लिस्टेड है इस समय। राइट। और इससे क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सिनेमा हॉल्स की बात करूं तो करीब 873 स्क्रीन हैं पीवीआर के, इन अराउंड 73 सिटीज में फैला हुआ है। आइनॉक्स जहां तक मुझे लगता है कि शायद वो टियर 2 और टियर 3 पे ज्यादा फोकस है, छोटे शहरों पर, और उसका भी 72 सिटीज में फैला हुआ है। तो टोटल मिलाकर अब 109 सिटीज में इनका होने वाला है। और इसी की वजह से सबसे बड़ा जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो बन जाएगा देश के अंदर। राइट। और करीब 1500 से ज्यादा स्क्रीन्स हैं इसमें। तो हाउ डू यू लुक एट इट? मतलब कि जो शेयर्स हैं, तो किस तरह से जो निवेशक हैं इसमें ऑलरेडी हैं, उनको कैसे देखना चाहिए? अभी यहाँ पे कैसा था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दोनों कंपनीज का चल रहा है अभी, वो है डेट जो है दोनों कंपनीज पे बहुत ज्यादा है। अगर हम पीवीआर की बात करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखेंगे स्पेसिफिकली, तो पीवीआर का डेट टू इक्विटी रेशियो है 3.56। नॉर्मली हम कहते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे होना चाहिए। इट्स ऑलवेज बेटर कि डेट मतलब फिक्स्ड फ्लो मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह ये थोड़ा सा ऑब्लिगेशंस आप पे कम होंगे, सो देन यू कैन डू बिजनेस फ्रीली, एंड दैट्स व्हाई लो डेट कंपनीज आर फेवर्ड इन मार्केट्स। एंड अगर आइनॉक्स की बात करते हैं तो 3.96 टाइम्स ये डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो दोनों को ये प्रॉब्लम्स थे।
बिकॉज इन बिटवीन सैलरीज निकाल रहे थे, रेंट पेमेंट चल रहे थे, बाकी के जो भी ऑब्लिगेशन है वो उनको करने पड़ रहे थे, बिकॉज दैट वाज फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब अगर ऐसे समय पे हम बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि ये दोनों ने अभी मर्ज करके नाउ टोटल स्क्रीन्स जो इंडिया में है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों मिला के, अब मैं इनको ऑर्गेनाइज प्लेयर बोलूंगा, बट देयर आर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ऑल्सो, वो अनऑर्गेनाइज माना जाता है, मतलब किसी ने ओपन कर दिया थिएटर और वो चल रहा है। तो ऐसे इंडिया में टोटल स्क्रीन जो है वो 9,000 स्क्रीन है। कितनी? 9,000 स्क्रीन। अब अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है देखिए सर। सो चाइना जिसका पॉपुलेशन हमसे थोड़ा सा ज्यादा है, उनके यहाँ पे 70,000 स्क्रीन है और हमारे पास 9,000 स्क्रीन है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। टाइम खराब चल रहा था इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ, बट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन ओवर द टॉप, ये जो प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है वो बहुत बड़ा कंपटीशन इनको प्रेजेंट कर रहे हैं। बट अभी 2 मूवीज रिलीज हुई है और आपने उसमें से कश्मीर फाइल्स वाले वीडियोस भी मैंने देखे थे, मतलब आपके, तो कश्मीर फाइल्स ब्लॉकबस्टर रहा और RRR ने, RRR ने तो बहुत बड़े सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, बाहुबली को भी बीट करेगा ऐसा बोला जा रहा है। मैंने देखी नहीं है मूवी अभी तक। सो इट मींस कि अगर आप अच्छी मूवीज बनाओगे तो जनता वहां पे जाएगी। एंड अभी एक चीज याद रखनी होगी कि अगर 4th, 5th, 6th वेव नहीं आती है, जो 3rd वेव भी आई वो बहुत म्यूटेड थी फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड डेथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया। सो इट मीन्स कि कंजम्पशन कैन रिटर्न और अच्छी मूवीज आएंगी तो वहां पे डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो हम इसको आउटराइटली मना नहीं कर सकते कि नहीं अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए तो ये इंडस्ट्री खत्म ही हो जाएगी। नो, द अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंड देयर आर बेंचमार्क्स अवेलेबल। सो ये चीज हमें देखनी होगी, तो है इसमें पोटेंशियल है। एंड दैट्स व्हाई आज जब मार्केट ओपन हुए तो ये 10-20% स्टॉक्स जो भागे थे उसके पीछे के रीजंस यही थे, मतलब मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है। अब ये मर्जर अनाउंस हुआ है, कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, अभी तो सेबी का अप्रूवल मिलेगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलना अभी बाकी है, जो मुझे लगता है मिल जाएगा। शेयर होल्डर्स को क्या अच्छा लगता है, प्राइस ऊपर गई तो शेयर होल्डर खुश हो जाते हैं, फिर वो रिटेल हो या इंस्टीट्यूशनल हो, तो वहां से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करेगा क्या, क्योंकि नंबर 1 एंड नंबर 2 प्लेयर मिलके एक एंटिटी बन रहे हैं। सो वहां पे कभी कभी सीसीआई अपोज कर सकता है, बट इन दिस केस दिस इज नॉट टू मैनिपुलेट मार्केट, this move has been to survive in the market. So मुझे लगता है from survival point of view CCI should approve this merger. मुझे वहां पे प्रॉब्लम नजर नहीं आता। और सेबी एक्सचेंजेस वगैरह वो तो आई थिंक रूटीन होगा, 6 से 9 महीने का समय लगेगा ये सारी चीजें होने में। सो आई थिंक लेट्स सी क्या होता है। राइट, तो ठीक है ये चीज। अब मैं स्पेसिफिक चीज आता हूं जिसका वेट आई एम श्योर कि जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो खरीदना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन बताता हूं। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 आइनॉक्स का शेयर है तो उसके बदले 3 पीवीआर के शेयर्स मिलेंगे। राइट। तो जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो अगर सपोज अभी जो क्लोज हुआ आई थिंक 11-12% आइनॉक्स बढ़ा है आज, तो उसका प्राइस अगर हम देखें तो 10 शेयर का प्राइस है 5200 के आसपास पड़ रहा है। राइट। और उस वहां पर कहा जा रहा है कि आइनॉक्स के बदले यहां पर जो है 3 पीवीआर के शेयर्स देंगे, और पीवीआर का शेयर्स 3 निकल कर आ रहा है मेरे ख्याल से करीब 4700 के आसपास होगा। राइट। 46-47। राइट। तो क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस समय अपॉर्चुनिटी किसमें है? आइनॉक्स में निवेश कर कैसे? आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, हो चुकी है, खत्म हो चुकी है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आज सुबह मार्केट ने वो आर्बिट्राज खत्म कर दिया। सो दैट्स व्हाई आपने देखा होगा आइनॉक्स का शेयर ज्यादा ऊपर था एंड पीवीआर का कंपेयर टू आइनॉक्स कम ऊपर था। सो दैट वाज द रीजन। तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी, तो वो मार्केट ने इमीडिएटली, मतलब एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ओनली वो खत्म हो गया था ऑफर, बिकॉज उतनी कैलकुलेशन सबने कर लिए थे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि दोनों शेयर्स ऊपर जाना, क्योंकि अगर वैसा होता कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक जगह ही दिखती और दूसरी जगह नहीं दिखती तो फिर आइनॉक्स ऊपर जाता और पीवीआर वहीं के वहीं खड़ा रहता। सो दोनों ऊपर गए, मींस ये मर्जर एक पॉजिटिवली देखा गया मार्केट की तरफ से। एंड मतलब आइनॉक्स थोड़ा सा ज्यादा ऊपर गया और पीवीआर थोड़ा सा कम ऊपर हुआ। सो दैट्स हाउ आर्बिट्राज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बाकी इन बिटवीन अभी कैसा होगा, क्योंकि 6-8-9 महीने लगने वाले हैं, इसके बीच में न्यूज फ्लो आता रहेगा, हाँ ना, वो टिपिकल मार्केट स्पेकुलेटर्स विल कीप ऑन डूइंग। सो उसके हिसाब से वो आर्बिट्राज खेलते रहेंगे लोग, ट्रेडिंग उसमें करते रहेंगे। रिटेल इन्वेस्टर ने इससे दूर ही रहना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बट फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव डेफिनेटली एक बार ये अगर अप्रूव हो जाता है सब चीजें तो एक सही डायरेक्शन की तरफ जा सकती है ये दोनों कंपनीज, मतलब एक मर्ज्ड एंटिटी। राइट। आई थिंक शायद मेरे से एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं अभी देख रहा था, शायद गलत, मैंने 4700 बोल दिया पीवीआर का,
जबकि वो 3 शेयर का आई थिंक 57-5800 होना चाहिए अभी करंट प्राइस। हाँ तो वही आज इसीलिए तो अभी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हो जाएगा वो, मतलब आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा अभी इन सम टाइम। तो मतलब मैं आपसे कहलवाना चाह रहा हूँ लाइक क्या मतलब पीवीआर खरीद लिया जाए, क्या कहते हैं मतलब क्या? नहीं तो यहाँ पे वही है कि आपको अगर लगता है कि राजामौली साहब जैसे डायरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे तो फिर डेफिनेटली वन कैन। सो मैं बड़े टैक्टिकल आंसर दूंगा सर यहाँ पे। तो इट्स ऑल अबाउट कि ये इंडस्ट्री को किस टाइप के मूवीज आते हैं, बिकॉज अगर हम मतलब हॉलीवुड की तरफ जाएंगे, मतलब वो स्टैंडर्ड अगर सेट होंगे रादर देन बस बेल्ट हिलाने वाले गाने चलते रहेंगे तो नहीं चलेगा। वी नीड कंटेंट ऑल्सो। सो कंटेंट इज किंग सर, और हम ये कंटेंट की इंडस्ट्री में ही है तो हमें पता है कि मतलब उसके लिए यू नीड टू हैव सब्सटेंस। तो अगर सब्सटेंस वाली मूवीज बनती रहेगी तो देयर इज अ ह्यूज पेंट अप डिमांड। सो एक रिवेंज स्पेंडिंग आपने वर्ड सुना होगा, पीपल आर मतलब अभी जैसे आई वॉज लिसनिंग टू आज लेमन ट्री होटल्स नाम की एक कंपनी है, उनके प्रमोटर्स के एक इंटरव्यू चल रहा था, आई वॉज लिसनिंग टू दैट। तो उसमें वो बता रहे थे कि कैसे ये पेंट अप डिमांड है एंड हाउ वी आर लुकिंग एट द कंजम्पशन पैटर्न्स। सो आई थिंक डेफिनेटली अगर वेव नहीं आएगी ना तो ह्यूज कंजम्पशन साइड रहने वाली है इन दीज सेक्टर्स। सो जिसका पार्ट पीवीआर और आइनॉक्स भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर आंसर। आई थिंक जो दर्शक व्यूवर्स सोच रहे होंगे इस समय, तो मैं अगेन उनको रिवाइज कर दूं ये चीज कि देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर से आप डे टू डे बेसिस पर ट्रेडिंग करेंगे तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा, वो उसका कोई मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है किधर चला जाए वो चीज। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मेरा भी ये कहीं ना कहीं मानना है जो मार्केट है इस समय, क्योंकि ज्यादा दिन तक आप कितना देख लोगे, ओटीटी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, अल्टीमेटली लोगों को बाहर जाना है, एंटरटेन होना है, सब कुछ होना है, तो ये इंडस्ट्री फ्लरिश करनी ही है, ऐसा है। तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो तो आई एम वेरी श्योर बहुत पॉजिटिव है कि ये आगे जाएगा, तो उस हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जहां तक चैलेंजेस है, ये सब चैलेंजेस आते रहेंगे, चाहे पैंडेमिक था जो भी था, बट आई थिंक द आंसर इज वेरी क्लियर कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा है, पोटेंशियल है इसमें, मतलब वी कैन नॉट डाउट, बिकॉज अभी ये मर्ज्ड एंटिटी नंबर 1 एंटिटी बनेगी अभी। सो डेफिनेटली, एंड प्रमोटर्स जो है, मतलब जैसे पीवीआर के प्रमोटर्स आर गोइंग टू होल्ड अराउंड 10% एंड आइनॉक्स के प्रमोटर्स आर गोइंग टू होल्ड अराउंड 16%, 16.6, तो मतलब 26% का होल्डिंग है। तो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, वेदर इट इज अदर इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स। तो लेट्स सी कैसे होता है। एंड अब कैसा मर्ज्ड एंटिटी है तो पैसा रेज करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है आने वाले समय में जो इक्विटी जो रेज होगा, इक्विटी कैपिटल रेज कर सकते हैं प्रमोटर्स, एंड दैट्स हाउ जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम करेंगे, एंड जो रीपेमेंट्स वगैरह है वो थोड़े से स्मूदन हो सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, सो आई थिंक आज काफी अच्छा डिस्कशन हुआ इसको लेकर, एंड आई एम श्योर कि व्यूवर्स को काफी कुछ जानने को मिला होगा। एंड अगेन लेट मी रिपीट कि अगर आप स्टॉक मार्केट का कोर्स लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को स्क्रैच से, हर एक चीज उसके बारे में, गो टू आवर लिंक, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट पर जाइए studiiq.com, वहां पर आपको स्टॉक मार्केट का कोर्स 50 हाई क्वालिटी वीडियोस के साथ बहुत तो 60 हो गए सर, और 10 वीडियोस और अपलोड कर दिए, और मैं अभी और 15 वीडियोस और अपलोड, 75-80 वीडियोस कर देंगे टोटल उसमें। ओके जस्ट सी नाउ गाइस, लाइक कि अब जो वीडियोस हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। पहले हम 50 सोचे थे, लेकिन जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है लोगों का, व्यूअर्स का, उस हिसाब से आई थिंक कि परिमल आडे जी सर उसको और बढ़ाते जाएंगे, जो भी डिमांड होगा उस हिसाब से करते रहेंगे। लाइव डाउट सेशन भी आपको मिलता है उसके अंदर, यूज द कोड अंकित 33, वहां पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 33% का। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस, एंड थैंक यू।